गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की एक वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड दैट पोएम इज़ अमेंडा। इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक आपकी उम्र की लड़की, एक गर्ल जो आपकी उम्र की लगभग है, उसे कैसा महसूस होता है, हाउ डज शी फील जब उसके पेरेंट्स या एल्डर्स उसे कुछ एडवाइस करते हैं, किसी बात के लिए उसे नैग करते हैं अर्थात टोकते हैं, रोकते हैं, तो वो किस तरह की कल्पना में और किस तरह की कल्पना की दुनिया में खो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पोएम को डिटेल में पढ़ें, पूरे वीडियो को देखें, यू विल श्योरली एंजॉय दिस पोएम। Amanda by Robin Klein. Yes, this is the poem which we are going to discuss today. आज इसी कविता को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसी की मीनिंग को देखने वाले हैं, इसी की समरी को देखने वाले हैं। तो पोएम में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात पोएट की कर लेते हैं, रॉबिन क्लीन की कर लेते हैं। तो अबाउट द पोएट अगर हम लोग बात करें तो रॉबिन क्लीन का पूरा नाम है रॉबिन McMockclain and he was born on 28 February 1936। 28 फरवरी 1936 को इनका जन्म हुआ एंड शी वॉज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर। यानी ऑस्ट्रेलियन ऑथर का मतलब हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी और वो लिखती थी बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए किताबें लिखती थी, ऐसी स्टोरीज लिखती थी जो बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगे, बच्चे जिनको पढ़ना पसंद करते थे। शी वॉज बॉर्न इन कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबर्न। तो वो जन्म ली थी कैम्पसे नाम की जगह पर, जो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है, और अब भी वो रहती हैं मेलबर्न में। तो यह जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पाया है दैट इज़ अबाउट द पोएटेस, और उनका फिगर आप, उनका फोटो आप यहाँ देख रही होंगी। दिस इज़ द पोएटेस हु हैज़ रिटन दिस ब्यूटीफुल पोएम अमेंडा। अब हम लोग आते हैं पोएम पे, लेकिन पोएम पे आने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि क्या आपके पेरेंट्स आपको रोक टोक करते हैं, अर्थात जब आप कुछ कर रहे होते हो या फिर आप कुछ नहीं भी कर रहे हों तो आपके खाने के तरीके को लेकर, आपके पीने के तरीक़ों को लेकर, आपके बैठने उठने बोलने के तरीक़ों को लेकर क्या आपको टोका नहीं जाता कि बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं, लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे? तो इस तरह की बातें आपने प्रायः फेस किया होगा। यू वुड हैव ऑफन सीन और यू हैव फेल्ट दिस एट योर होम कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके जो एल्डर्स हैं वो आपको सिखाने के दृष्टिकोण से ही टोकते हैं। सिमिलरली इन दिस पोएम देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है जिसका नाम है अमेंडा। अमेंडा पोएम का नाम है और वो नाम इस पोएम में उस लड़की क्या है जिसकी बात हम लोग पोएम में करने जा रहे हैं, और उसके साथ भी यही होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, एवरी चाइल्ड, यानी प्रत्येक जो बच्चा है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। प्रत्येक बच्चा यह अनुभव करता है, उसे इस बात का निर्देश दिया जाता है या उसे सिखाया जाता है कि फलाना चीज़ करना है या फलाना चीज़ नहीं करना है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा या आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कि आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो आज़ादी है वो कटेल कर दी गई। कटेल कर दी गई मतलब सीमित कर दी गई है, उसे थोड़ा कम कर दिया गया है। आपको कहा जा रहा है कि राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। आपको कुछ वैसी चीज़ों की बात करनी है, आपको कुछ वैसी चीज़ों को लिख डालना है जो आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आपके बड़े या फिर आपके माता पिता उसे करने से आपको मना कर देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स, कहता है इस कविता को पढ़ने के लिए आप एक जोड़ा बना लें, अर्थात दो लोग एक साथ हो जाएं और वन बाय वन
वन बाय वन पैराग्राफ को पढ़ें, दोनों बारी बारी से एक एक पैराग्राफ को पढ़ें। देखिए यहाँ से पोएम बिगिन होता है। पोएम स्टार्ट्स हियर, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा को कहा जा रहा है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। कहा जा रहा है उसको, ए अमेंडा, दांत से नाखून नहीं काटते, डोंट बाइट, मत काटो, डोंट हंच, ए तुम झुक करके क्यों चलती हो, झुक कर मत चलो, क्यों उकड़ू होकर के बैठे रहती हो, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, वो कंधा झुका झुका कर चलना बंद करो और सीधा बैठा करो, ऐसा अमेंडा को कहा जा रहा है। लेकिन अमेंडा इस तरह की बातों को सुन सुनकर तंग आ चुकी है, शी इज़ वेक्स्ड नाउ, वो तंग आ चुकी है। और जब उसको इस तरह की बातें कही जा रही होती है तो शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में खोई हुई है। एंड दैट वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और वो संसार किस तरह का संसार है, उसकी कल्पना रूपी संसार है, वो कल्पना में खोई हुई है। आगे देखिए क्या करती है। जब उसको इस तरह से मना किया जा रहा है तो अमेंडा क्या सोच रही है, क्या कल्पना कर रही है, किस तरह की ख्वाब देख रही है, किस तरह के संसार में खोई हुई है, वह कह रही है देयर इज लैंग्वेज। आप गौर करेंगे, यू विल नोटिस कि जो अमेंडा इमेजिनेशन में सोच रही है, दैट हैज़ बीन रिटन अंडर द ब्रैकेट, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देयर इज लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अमेंडा ये सोच रही है कि कोई समुद्र है, और वो समुद्र कैसा है, लैंग्विड है, शांत स्थिर सा समुद्र है, एमरल्ड है। एमरल्ड मतलब क्या होता है, एमरल्ड एक तरह का एक धातु होता है जो हरा होता है, उसको हरा पन्ना भी बोलते हैं। तो समुद्र है लेकिन वो ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश हो गया है, शांत रहने के कारण उसका पानी थोड़ा हरा हरा हो गया है। और अमेंडा सोच रही है कि उस तरह के समुद्र में मैं अकेला एक निवासी हूँ, मैं अकेली वहाँ हूँ, और मैं एक मरमेड हूँ, एक मरमेड यानी जल परी हूँ, जल परी जो जल में रहती है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, एक मैंने कार्टून जैसा जो आपको दिया है, तो वो सोचती है कि मैं मरमेड हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं आनंददायी तरीके से वहाँ घूम रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ, ऐसा अमेंडा सोच रही होती है। अब फिर से अमेंडा को कहा जा रहा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अमेंडा को फिर से, अब उसकी माँ कह रही है या कौन कह रही है पता नहीं, लेकिन अमेंडा इस चीज़ को सुन रही है। उसको कहा जा रहा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपनी होमवर्क किया अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपने कमरे को ठीक ठाक किया, अपने कमरे की साफ सफाई कर ली अमेंडा, मुझे लगता है आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहा था अमेंडा। अमेंडा इन सारी चीज़ों पर ध्यान संभवतः नहीं देती है, वो नहीं ध्यान दे पाती है। और यहाँ हम लोगों को यह बताया जा रहा है कि अमेंडा को कहा जा रहा है कि उसे होमवर्क के लिए पूछा जा रहा है, उसे कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए पूछा जा रहा है कि क्या उसने किया है या नहीं किया है। और यह भी कहने वाले ने यह भी कह रहा है या कह रही है, अगर उसकी माँ कह रही है तो हियर यहाँ जो है स्पष्ट नहीं है कि अमेंडा की माँ उसे कह रही है या उसके फादर कह रहे हैं या फिर कोई और एल्डर कह रहा है, लेकिन अमेंडा को कहा जा रहा है, टोका जा रहा है, उसे पूछा जा रहा है। और वो कहने वाले कह रहे हैं कि आई थॉट, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहा था अमेंडा जूते साफ करने के लिए। अमेंडा इज अगेन इन हर ओन वर्ल्ड, फिर से वह अपनी दुनिया में है और वो क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पट ऑन द सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुस्ट bare feet, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अमेंडा फिर से कह रही कि मैं एक अनाथ हूँ। यहाँ एक हम लोगों को हिंट मिलता है कि शायद कुछ लोग ये मानते हैं इस पोएम
को एक्सप्लेन करते समय बहुत सारे लोग ये भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अमेंडा एक ऑर्फन है, मीन्स उसके पेरेंट्स नहीं हैं, एंड सी हैज़ अ स्टेप मदर, उसकी एक सौतेली माँ है, और शायद सौतेली माँ ही अमेंडा को इस तरह से टोकते रोकते रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो भी इसका ट्रूथ हो, ओनली द पोएट नोज व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड द सीन। लेकिन हम लोगों को यहाँ ये देखना है कि अमेंडा अपने संसार में, अपने ख्वाब में क्या सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, वो कहती कि मैं एक अनाथ हूँ और मैं भटक रही हूँ कहीं भी, जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, कोई टोकने वाला नहीं हो, कोई उसे मना करने वाला नहीं हो। वह भटक रही है स्ट्रीट, गली में। आई पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विथ माई होस्ट पे फीट, और कहती है कि मैं धूल में क्या कर रही हूँ, अपने स्थिर पैरों से पैटर्न बना रही हूँ, यानी कुछ चीज़ें कर रही हूँ। कभी कभी आप भी ऐसा करते होंगे कि आप खड़ा होते होंगे या खेल रहे होते होंगे, तो बालू पर अपने हाथ से या पैरों से कुछ डिज़ाइन बना रहे होते हैं। द सेम थिंग वांट्स टू डू अमेंडा। द साइलेंस इज गोल्डन, और अमेंडा कहती है कि जो साइलेंस है वह बहुत अच्छा है, गोल्डन है, सुनहरा है। चुप्पी, खामोशी, मीन्स कोई शोरगुल नहीं है। आप इस पोएम में यह भी नोटिस करेंगे कि जो शांत, स्थिर, चुप रहने की बात है, उसके लिए कई वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे इसी पैराग्राफ में हम लोग अगर देखें तो हुस्ट, HUSED, हस्ट पढ़ेंगे इसको, जिसका मतलब होता है शांत और स्थिर। और इस लाइन में आप साइलेंस का मतलब आप देखेंगे तो साइलेंस का मतलब भी होता है शांत या स्थिर। तो कहती है द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो शांति कितनी सुनहरी होगी, और वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता, वो फ्रीडम कितनी मधुर होगी, गोल्डन होगी। आगे क्या कह रही है अमेंडा? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा को फिर से मना किया जा रहा है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमेंडा को टोकने वाले कह रहे हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, याद है ना, याद रखो अपने चेहरे पर जो कील मुहासे हुए हैं, चॉकलेट खा खा कर तुमने कर लिया है, चॉकलेट खाना बंद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, और हाँ, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो कहने वाला होगा, क्या मेरी तरफ देखोगी? मेरी तरफ देखा करो ना, ऐसा शायद उसको कहा जा रहा है। लेकिन अमेंडा फिर से अपनी दुनिया में खोई हुई है। जैसा मैंने बताया कि अमेंडा की तो अपनी ही एक दुनिया है, एंड दैट वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की दुनिया है। अब यहाँ वो कहती है कि आई एम रैप्जेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रैप्जेल क्या है? तो रैप्जेल एक हीरोइन है, एक कथा है, एक कहानी है, जिसके अनुसार वह एक हीरोइन जैसी लड़की, बहुत सुंदर लड़की है रैप्जेल, और वो चिंता नहीं करती है, और वो एक दिन एक टावर पे चढ़ जाती है, इस बात से अपने प्रेमी से कुछ नाराज़ हो करके, इस उम्मीद में कि उसका जो लवर है वो उसे मनाने यहाँ तक चढ़ाएगा, टावर तक चढ़ाएगा। टावर क्या है? तो एक ऊंचा सा टावर, टावर जो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, लगभग उसी अर्थ में है। तो अमेंडा उस कहानी, जो कहानी वो सुनी है, उस कहानी की हीरोइन जैसे सोचती है कि आई एम रैप्जेल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर का मतलब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। आई एम अ रैप्जेल, और लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, वहाँ का जीवन कितना ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल मतलब भी होता है, ट्रैंक्विल मतलब भी शांत होता है, एंड रेयर मीन्स दुर्लभ। कितना शांत, कितना दुर्लभ, कितना अलग सा जीवन है वहाँ। और वो उस कहानी में रैप्जेल वाली जो स्टोरी है, उस स्टोरी के अनुसार रैप्जेल का जो लवर है, रैप्जेल के इतने लंबे बाल थे कि जब वो टावर पे चढ़ी हुई थी तो उसके बाल नीचे तक झुके हुए थे, और उसका लवर उसका बाल पकड़ करके टावर पे चढ़ गया था। और शायद ऐसा ही कल्पना अमेंडा कर रही है जब वो कहती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कहती है कि मैं अपने सुनहरे बाल को कभी झड़ने नहीं दूंगी। यानी इस स्टैंजा में अमेंडा अपने रंग रूप
और सुंदर होने का इमेजिनेशन कर रही है कि शी इज जस्ट लाइक रैप्जल, वह रैप्जल की तरह सुंदर है और उसके भी बाल बड़े बड़े हैं और वो अपने इन बालों को कभी झड़ने नहीं देगी। लेकिन अगेन इन द लास्ट स्टेंजा व्हाट वी सी, हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा को कहा जा रहा है ये बात बात पे नाराज होना बंद करो अमेंडा, तुरंत तुरंत जो मुंह फुला लेती हो तुम, ठीक नहीं है ये। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा मूडी हो, तुरंत तुरंत नाराज होती हो, तुरंत तुरंत तुम खुश होती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, और डांटने वाले ने भी यह अमेंडा को कहा है कि कोई भी यह सुनेगा, हमेशा तुमको मुझे कहना पड़ते रहता है ऐसा करो नहीं करो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें हमेशा तंग करते रहता हूँ, सताते रहता हूँ, कोई भी सुनकर यही सोचेगा दिस इज नॉट गुड। तो इस तरह से यह पोएम यहाँ फिनिश होता है। एंड आई होप you would have enjoyed this poem very much and you would learn each and every word carefully. Thank you very much.